हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 5। ओके, तो इस क्लास में भी हम रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉर इंक्लाइंड प्लेट, ओके, एंड फॉर स्पीयर रेडिएशन फोर्स और प्रेशर क्या आ रहा था उसके लिए। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर सिलेंडर, कोन एंड पैराबोलॉइड। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेट था एक, ठीक है, विच हैज़ एरिया, इसका एरिया था ए, ये हमने माना था थीटा। ये आपके रेडिएशन थे जो इंटेंसिटी आई से यहाँ पे आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो फोर्स लग रहा था फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए, ओके, फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए आपका इंसिडेंट ऐसे आ रहा था और ऐसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा था उस केस में, तो वो फोर्स रहेगा आपका F, विच इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, ये जो पूरे फार्मूले आपको लर्न करना है, बिकॉज यही फार्मूले हम यूज़ करेंगे बाकी के डेरिवेशन के लिए। ओके, सो ये था आपका थीटा, ये रहा आपका फोर्स F, ओके, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस को ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर है। तो इस केस में देखो, हमने F पैरेलल भी निकाला था और F परपेंडिकुलर भी निकाला था। ठीक है, F पैरेलल एंड F परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू भी हमें पता है। F परपेंडिकुलर क्या आई थी, विच इज़ नथिंग बट F कॉस थीटा। ठीक है, बिकॉज दिस इज थीटा सो दिस विल बिकम थीटा। ओके, एंड F पैरेलल आया था हमारा F साइन थीटा, 2IA साइन क्यूब थीटा बाय सी। ओके, वैल्यूज पुट करके F की वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपको ये मिल जाएगा F पैरेलल। ये कैसे वैल्यूज आई थी ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस किया हो तो पहले वो देख लीजिएगा, बाद में ये लेक्चर को कंटिन्यू करें। ओके, बिकॉज ये इक्वेशन कहाँ से आए वो आपको नहीं समझेगा, बिकॉज यही इक्वेशन आप सामने यूज़ भी करने वाले हैं। सो फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए तो हमें पता था, सिंपल सी केस होती है इसके लिए। फोर्स अगर निकालना है तो I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इस केस में देखो, ये अगर थीटा है तो ये साइड आपकी बन जाएगी A साइन थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए तो ईजी था। ओके, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, दिस प्रेशर, ओके, रेडिएशन प्रेशर जो होगा आपका F परपेंडिकुलर अपॉन A, तो F परपेंडिकुलर जो है ना, डैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, ये सरफेस को जो परपेंडिकुलर है, दिस फोर्स, ना कि ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट नहीं लेना है आपको, ये फोर्स लेना है। ओके, यू कैन सी दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, वेयर दिस F परपेंडिकुलर जो लिखा है हमने, F परपेंडिकुलर एंड F पैरेलल, this F parallel is parallel to the incident radiation, okay, and F perpendicular is perpendicular to the incident radiation। ठीक है, और फॉर, ये भी हमने देखा था, फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए क्या आएगा, फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए आपका बन जाएगा F पैरेलल। ठीक है, तो ये हमने निकाला था F पैरेलल ईटा बाय 100 इंटू 2IA साइन क्यूब थीटा बाय C, ओके, प्लस 1 माइनस ईटा बाय 100 इंटू F पैरेलल इस केस में आ गया था आपका IA साइन थीटा बाय C। ठीक है, तो ये हमने F पैरेलल निकाला था, उसके बाद में F परपेंडिकुलर भी निकाला था नेट। ठीक है, तो यहाँ पे तो F परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नहीं, तो सिर्फ इसका ही लेना है आपको। तो ये सब हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सिलेंडर। आज हम देखेंगे सिलेंडर वाला केस, फॉर सिलेंडर। ओके, टुडे वी विल कैलकुलेट द रेडिएशन फोर्स फॉर द सिलेंडर। ठीक है, फॉर सिलेंडर की हम बात करेंगे आज, फॉर सिलेंडर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, अभी रेडिएशंस कैसे आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये आपका सिलेंडर है, आपके रेडिएशन ये डायरेक्शन से आ रहे हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। मतलब सी गाइस, अगर आप ये डायरेक्शन से सिलेंडर को ऑब्जर्व करते तो आपको सिलेंडर कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको सिलेंडर कुछ। ठीक है, हाँ, नॉट लाइक दिस। ओके, अगर आप सिलेंडर को ये डायरेक्शन से ऑब्जर्व करते हो तो आपको सिलेंडर कुछ ऐसा ही दिखाई देने वाला है। अगर इधर से ऑब्जर्व करोगे आप तो ऐसा कुछ तो मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर टॉप व्यू मान लो सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ से अगर रेडिएशंस आ रहे हैं
तो रेडिएशन सिर्फ कहाँ पे आएंगे, हाफ पार्ट पे आएंगे इसके। मतलब ये देखो, ये जो सरफेस है, ठीक है, इसके हाफ पार्ट पे आपके रेडिएशंस आएंगे। ओके, इसके हाफ पार्ट पे आपके रेडिएशंस आएंगे। एक मिनट गाइस, ओके, तो इसके हाफ पार्ट पे आपके रेडिएशन आने वाले हैं। तो यहाँ से हम एक थीटा एलिमेंट, डी थीटा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, ये मान लो आपका डी थीटा है, दिस इज डी थीटा। यहाँ से एक आपका एलिमेंट हम ले लेंगे, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ठीक है। तो ये रेडिएशन देखो, ये पूरे हाफ ऑफ सिलेंडर पे आ रहे हैं, ठीक है। जो रेडिएशन है इंटेंसिटी आई के, वो पूरे हाफ ऑफ सिलेंडर पे आ रहे हैं। तो ये मान लो उसका सेंटर लाइन है, ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन, और इसका लेंथ दिया हुआ है आपको L, लेंथ इज गिवन L। ओके, तो और थोड़ा अच्छे से हम इसको देखते हैं, अच्छे से और इसका डायग्राम निकालते हैं हम। सो अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो साइड से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा वो सिलेंडर, हाफ सिलेंडर। ओके, हाफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। ये पीछे में ऐसा कुछ तो रहेगा, ठीक है। सो आपके जो रेडिएशंस आने वाले वो पूरे इस सरफेस पे आएंगे। रेडिएशंस जो आएंगे आपके विथ इंटेंसिटी आए, वो आएंगे पूरे इस सरफेस पे। तो ये है आपका सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया है, थीटा, डी थीटा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये एंगल हमने डी थीटा कंसीडर किया है। ये एंगल है हमारा थीटा, दिस इज थीटा, ये हमने डी थीटा कंसीडर किया है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक एलिमेंट, सेम इधर भी एक एलिमेंट आएगा आपका, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द रिंग। ओके, सो दिस विल बिकम अगेन डी थीटा। ओके, सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, फॉर 100% एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, फॉर 100% एब्जॉर्प्शन में हमें पता है क्या होता है, फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या दिख रहा है आपको, इसका रेडियस मान लो R है, ओके, और इसका लेंथ तो आपको गिवन है L, दिस लेंथ इज गिवन टू यू L। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये R इंटू R, 2R, ओके, दिस इज 2R इंटू L, ये उसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। मतलब अगर आप दूर से देखोगे ये सिलेंडर पे ऐसे रेडिएशंस आ रहे हैं, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो अगर आप दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडियस है आपका R, तो ये पूरा साइड आपका बन जाएगा 2R एंड दिस इज लेंथ L। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आ जाएगा आपका फोर्स फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के केस में। नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर 100% रिफ्लेक्शन की, अभी फॉर 100% रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो सी गाइज, यहाँ पे तो रेडिएशन आएगा और वो रिफ्लेक्ट होंगे कुछ ऐसे, ओके, विच इज़ नथिंग बट सेम केस विच वी हैव सीन फॉर द इंक्लाइंड, है ना। जो इंक्लाइंड के लिए देखा था वही रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है अगेन। तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम डायग्राम निकालते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डी थीटा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ये हमारा डी थीटा एलिमेंट है, डी थीटा, है ना, एक रिंग एलिमेंट हमने कंसीडर किया है जो पूरा ऐसे रहेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे आपकी रेडिएशन ऐसे आ रही है, ठीक है, एंड ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये अगर आपका थीटा है तो ये भी बनेगा आपका थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये एंगल बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये केस कैसे बन जाएगा, देखो ये एंगल, ठीक है, ये जो 90 माइनस थीटा है ये बनेगा ये 90 माइनस थीटा, और आपका रेडिएशन सारा इंसिडेंट ऐसे हो रही, रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये केस के लिए हमने तो सॉल्व किया था, एफ पैरेलल क्या आता है ना, एफ पैरेलल, इसका एक एफ पैरेलल भी आएगा, इसका एक परपेंडिकुलर भी आएगा, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पे एक पैरेलल आएगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आएगा, सिमिलरली यहाँ पे एक पैरेलल आएगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें डील करना है सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट से, ठीक है। तो फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए एफ जो लिखेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ पैरेलल,
ओके, जो फोर्स लगेगा डेट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एफ पैरेलल। तो यहाँ पे लिमिट्स देखो अभी क्या आएंगी, ठीक है। तो ये पूरा सरफेस, ये जो रेडिएशंस आपके आने वाले हैं ये पूरे सरफेस पे आएंगे, ओके, ये पूरे हाफ सरफेस पे आएंगे। तो आपकी लिमिट्स क्या रहेंगी यहाँ पे, -π/2 to π/2, दिस विल बी द लिमिट। तो ये बन जाएगा डी एफ पैरेलल। तो डी एफ पैरेलल फॉर दिस क्या होता है, ओके, डी एफ पैरेलल -π/2 to π/2, ओके, हमें पता है डी एफ पैरेलल होता है आपका, ओके, एफ पैरेलल आपका इस केस के लिए हो जाएगा 2i/dA साइन क्यूब 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ पे एंगल देखो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लेंगे डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। इसको फिर कॉस क्यूब थीटा भी आप लिख सकते हो। और इस केस में आपका डी ए क्या बनेगा रे यहाँ पे, दिस डी ए विल बिकम इक्वल्स टू आर डी थीटा इंटू एल, ठीक है, आर डी थीटा इंटू एल। तो ये आपका एरिया बन जाएगा। तो आपको पुट कर लेना है यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2i/dA, दिस विल बी कॉस क्यूब थीटा बाय सी, ओके। तो इसको इंटीग्रेशन अभी हमें करना पड़ेगा, π/2 -π/2 to π/2, दिस विल बिकम 2i/dA क्या है हमारा, आर डी थीटा इंटू एल, ठीक है, आर डी थीटा इंटू एल, दिस इज कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सी। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे इक्वेशन के बाकी का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप पूरी टर्म आपको कांस्टेंट मिल जाएंगी, ओके। सो यू कैन फाइंड हियर 2i/RL/C, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से π/2 एंड कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसका कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन हमें अभी सॉल्व करना है सिर्फ। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके इधर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं अभी। अब इसको अगर सॉल्व करना है आपको, ओके, दिस इज कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, ओके, लिमिट है आपकी -π/2 से π/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स वही रहेंगी आपकी π/2 से -π/2 टू π/2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दिस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस विल बिकम -π/2 टू π/2 इंटू डी थीटा आएंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप, साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, साइन थीटा इक्वल्स टू टी। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेंगी। यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। अगर आपका थीटा -π/2 है तो आपका टी जो आएगा डेट विल बी -1, एंड इफ़ योर थीटा इज़ π/2 तो आपका टी आएगा इस केस में 1, ओके। तो ये पूरा लिमिट्स और ये साइन थीटा इक्वल्स टू टी, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, यहाँ पे आपको पुट करना है। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेंगे रे, देखो लिमिट्स चेंज होंगी अभी, ओके, फ्रॉम -1 to 1, दिस विल बिकम 1 माइनस टी इंटू डी टी। तो ऐसा कुछ आपको इक्वेशन मिलने वाला है अभी। यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसको अभी सिंपली आपको सॉल्व करना है। दिस इज -1 to 1 1 डी टी माइनस दिस इज टी स्क्वायर -1 to 1। तो इसका सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, पूरा आप अगर इसको सॉल्व करोगे बाय पुटिंग द लिमिट, सो यू विल गेट 4/3, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, डेट इज़ 4/3। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4/3 आ गई। तो अभी ये 4/3 आपको उसमें पुट कर देना है। अब आपका f क्या आया था, हमारा f जो आया था डेट इज़ 2i/RL डिवाइडेड बाय c इंटू हमारा इंटीग्रेशन था यहाँ पे -π/2 to π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ओके। तो इसको हम पुट कर देंगे 2i/RL/c इंटू 4/3। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से
8IRL/c. Okay, this is the answer. Okay, yes, 3 will be there. 8IRL/3c, this is the answer. तो ये हो गया आपका फोर्स फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए. 100% एब्जॉर्प्शन के लिए तो हमने निकाल लिया. ओके, तो ईटा परसेंट अगर आपको ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए निकालना है, ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए क्या बनेगा फिर आपका फोर्स, विच इज इक्वल्स टू ईटा बाय 100 इंटू 8IRL/3c प्लस 1 माइनस ईटा बाय 100 इंटू 2IRL/c. ओके, 2IRL/c. तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए. तो ये फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए जो इक्वेशन आया है ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसी से आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए. ओके, तो ये हो गया आपका सिलेंडर का केस. उसके बाद में हम देखते हैं अभी कोन वाला केस. ओके, नाउ फॉर कोन. ओके, वी विल फाइंड रेडिएशन फोर्स फॉर द कोन नाउ. अभी देखो इस केस में आपके जो रेडिएशंस आने वाले फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है, रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस इस डायरेक्शन से आ रहे हैं. दीज आर द रेडिएशन विथ इंटेंसिटी आई. इसकी इंटेंसिटी आई है. ठीक है, ये मान लो आपकी है सेंटर लाइन. दिस इज द सेंटर लाइन. ठीक है, एंड ये आपका रेडियस आपको दिया है, लेट्स से इट इज आर. दिस रेडियस इज आर. ओके, तो इसका लेंथ हम ले लेंगे, इसका लेंथ हम ले लेंगे एल. ठीक है, और इसको हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, एक डिफरेंशियल रिंग एलिमेंट. वी हैव टू कंसीडर वन डिफरेंशियल रिंग एलिमेंट ओवर हियर. सो दिस विल बिकम अवर डिफरेंशियल रिंग एलिमेंट. तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस हम ले लेंगे, लेट्स से इट इज़ dx. मान लो ये आपका dx गिवन है. ठीक है, ये आर है एंड ये लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है, दिस इज़ लेट्स से x एंड दिस इज़, ये जो स्मॉल रेडियस है आपकी, ये आपकी स्मॉल आर है. ओके, और इस एंगल को मान लो आप थीटा है. और यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा आपको. ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो रहेगा आपका थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो बात करेंगे फॉर 100% एब्जॉर्प्शन की. फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए तो पता है हमें, सीधा सीधा आता है. ओके, फर्स्ट वी विल सी फॉर 100% एब्जॉर्प्शन. फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए आपका फोर्स आ जाएगा I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया क्या है इसका, πr². ठीक है, इधर से आप अगर देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये सर्कल नज़र आएगा एक πr². तो ये हो गया आपका फोर्स. ओके, फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए. नाउ वी विल डिराइव फॉर 100% रिफ्लेक्शन. नाउ वी विल सी फॉर 100% रिफ्लेक्शन. तो 100% रिफ्लेक्शन में देखो कैसे आएगा. अब ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे निकाला है वही मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. देखो, तो ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा. ठीक है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट. ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी बनेगा आपका थीटा. दिस इज़ अगेन थीटा. ओके, एंड यहाँ पे एक फोर्स लगेगा आपका F पैरेलल, यहाँ पे लगेगा F परपेंडिकुलर. तो सिमिलरली देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका लगेगा F पैरेलल. यू कैन सी हियर, इस डायरेक्शन में जो आएगा आपका वो रहेगा आपका F पैरेलल, और ये डायरेक्शन में आएगा आपका F परपेंडिकुलर. सिमिलरली इधर आएगा आपका F परपेंडिकुलर और ये डायरेक्शन में आएगा आपका F पैरेलल. तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर विल गेट कैंसल. ठीक है, तो वो तो आपको कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव टू डील इन ओनली पैरेलल कंपोनेंट. तो हमें पता है अगर ये थीटा है आपका तो F पैरेलल क्या आ जाएगा यहाँ पे, या फिर F नेट. तो पहले हम तो ये इसका एरिया निकाल लेंगे, dA, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस रिंग. ओके, उसका एरिया क्या आएगा आपका 2πr इंटू dr इंटू dx. सॉरी, इसकी थिकनेस यहाँ पे dx है तो dx लेंगे, 2πr इंटू dx, ये उसका एरिया बन जाएगा. और dF पैरेलल क्या आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू
2i dA साइन क्यूब थीटा बाय सी। अब ये कहाँ से आया? ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम फॉर इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। आई थिंक इट इज़ इन एपिसोड 4 में हम ये डिराइव कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा आपका एफ पैरेलल कंपोनेंट। तो आपको एफ निकालना है, सो एफ विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ पैरेलल। तो विच इज़ इक्वल्स टू आएगा आपका यहाँ पे डी एफ पैरेलल है 2i, डी ए की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2πr dx इंटू साइन क्यूब थीटा बाय सी, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपको वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे dx भी है, थीटा भी है, ठीक है। तो हमें एक टर्म में किसी में लाना पड़ेगा इधर। तो यहाँ से हम ये डायग्राम से क्या लिख सकते हैं? देखो, फ्रॉम दिस वी कैन राइट r अपॉन दिस r अपॉन x विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन L, ठीक है। ये रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इधर हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? सी, दिस विल बिकम 4i पाई, r की वैल्यू क्या बन जाएंगी? x इंटू आर बाय एल इंटू डी एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा बाय सी। ऐसा कुछ तो आपकी वैल्यू बनेगी। दिस इज़ योर वैल्यू बाय सी, डबल डबल लिखा है, ओके, बाय सी। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ओके। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, सो दिस विल बिकम 4π आई, आर भी आपका कांस्टेंट रहेगा इधर। वेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स कहाँ लिखा है हमने? ओके, दिस इज एक्स। तो बनेगा आपका एक्स 4πi आर एक्स, एक्स तो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। साइन क्यूब थीटा, थीटा को हमने कांस्टेंट मान लिया है इस केस में, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय सी इंटू एल भी रहेगा यहाँ पे, इंटू एल भी रहेगा। इसका रहेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके साथ ये वैरी कर रहा है, तो लिमिट आपकी क्या रहेंगी इस केस में? फ्रॉम 0 टू एल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो अभी 4πi आर साइन क्यूब थीटा बाय एल इंटू सी, इसका आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट्स आपको पुट करना है 0 टू एल। तो आपका एफ क्या बनेगा यहाँ से? एफ बन जाएगा आपका 4πi आर साइन क्यूब थीटा अपॉन सी, ठीक है। एल लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएंगी, दिस विल बी गेट कैंसल, दिस विल गेट कैंसल। तो आपको मिलेगा फाइनल इक्वेशन 2πi आर साइन क्यूब थीटा बाय सी इंटू एल, ओके। सो दिस इक्वेशन यू विल गेट, ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल फोर्स, ओके, फोर्स फॉर दी 100% रिफ्लेक्शन। तो 100% रिफ्लेक्शन के लिए आपका ये आ गया फोर्स, एंड 100% एब्जॉर्प्शन के लिए आपका ये फोर्स आ गया, ठीक है। तो ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं अभी। ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे अभी हम? फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन, फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए हमारा आ जाएगा फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू ईटा बाय 100, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए फोर्स क्या आता है हमारा? इट इज़ 2i पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी, डिवाइडेड बाय सी। इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ओके। तो वेट गाइस, तो ये आया था हमारा कुछ तो 2i पाई आर, ओके, वेट, 2i पाई आर एल साइन क्यूब थीटा बाय सी प्लस 1 माइनस ईटा बाय 100 इंटू, यहाँ आया था i बाय सी
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा आपका ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये भी केस आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो डेरिवेशन हमने किया है ओके, उसको आपको प्रैक्टिस करना है 3-4 बार। अगर क्वेश्चन कुछ घुमा के आता है सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी। अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे फॉर पैराबोलाइड। नेक्स्ट केस वी विल सी फॉर पैराबोलाइड। ठीक है, अब पैराबोलाइड क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट 3D वाला पैराबोला, इसको हम बोल सकते हैं हम सिंपली। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो आपका पैराबोला रहेगा नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, इट इज़ रॉन्ग। हाँ, तो ऐसा कुछ तो आपका पैराबोला रहेगा इस केस में। यस, परफेक्ट। ओके, तो ऐसा पैराबोला रहेगा, रेडिएशंस आ रहे हैं अभी इस डायरेक्शन से, दीज आर दी रेडिएशंस जिनकी इंटेंसिटी आई आपको गिवन है। ओके, और इस पैराबोलाइड का इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज़ y इक्वल्स टू kx²। ओके, ये इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो ये एक्सिस बनेंगी आपकी x और ये बनेंगी आपकी y। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो सिंपली वही करना है अभी यहाँ पे भी। मान लो ये हाइट आपका h गिवन है, ये जो है ये h गिवन है, एंड दिस इज अगेन रेडियस r आपको गिवन है। ओके, तो हमें निकालना क्या है अभी? अगेन सेम वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स हियर सेम। और हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे? एक रिंग एलिमेंट ले लेंगे ओके, जिसका थिकनेस हम ले लेंगे, लेट से थिकनेस इज dl, थिकनेस विल बी dl। तो यहाँ पे जो फोर्स आने वाला है, अगर इसको आप देखोगे ठीक से तो ऐसा कुछ तो आपको मिलेगा। ओके, दिस इज़ योर थीटा, इसको हम थीटा मान लेंगे। यहाँ से ये वाला मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे जो बनेगा, तो ये केस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये आपका थीटा रहेगा, दिस विल बी दी थीटा। तो ये आपका थीटा रहेगा, वही आपका फॉर 100%, फर्स्ट वी विल सी फॉर 100% रिफ्लेक्शन, फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे ऐसा आएगा, इधर से चला जाएगा, वही सेम केस होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका एफ पैरेलल, इधर आएगा आपका एफ परपेंडिकुलर। तो एफ परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव टू डील विथ ओनली इन एफ पैरेलल। तो एफ पैरेलल में खेलना है हमें, तो एफ विच इज़ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर? एफ पैरेलल इंटीग्रेशन ऑफ एफ पैरेलल विच इज़ इक्वल्स टू, ओके, एफ पैरेलल क्या हो जाएगा हमें पता है, हमने केस ये सॉल्व किया है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट हमें यूज़ करना है, 2i dA साइन क्यूब थीटा बाय सी, ये बन जाएगा हमारा एफ पैरेलल। सो नाउ दिस एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस 2i dA। तो अभी इसका एरिया क्या बनेगा? ये जो डिफरेंशियल रिंग एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसका एरिया क्या बनेगा यहाँ पे? तो उसका एरिया यहाँ पे बन जाएगा 2π dl। ठीक है, दिस विल बी द एरिया इनटू साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय सी, ऐसा कुछ तो बनेगा इसका। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो थीटा भी है dl भी है, तो हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो इसको लिमिट्स हम दे देंगे फ्रॉम 0 to r, फ्रॉम 0 to r लिमिट्स हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी करना पड़ेगा। 2π वेट गाइज, ये इसका जो एरिया है हमें ये लेंथ भी लेना पड़ेगा। लेट से दिस इज़ गिवन x, ठीक है, इसको हम x कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा 2πx dl। अभी ठीक है, ओके, ये बनेगा आपका एरिया 2πx इंटू dl। नाउ अभी इस ट्रायंगल में थोड़ा देखेंगे हम, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक ही टर्म में हमें निकालना पड़ेगा। सो वी हैव इक्वेशन y इक्वल्स टू kx², ये इक्वेशन हमारे पास है। अभी देखो ये जो लाइन है आपका dl, ठीक है, ये एंगल आपको पता है d थीटा है, इसका अगर स्लोप आपको निकालना है तो इसका स्लोप क्या आएगा आपका? इसका स्लोप आ जाएगा, अगर ये मान लो थीटा है, ठीक है, ये मान लो अगर थीटा है
तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। सो डी एल कैन बी रीराइट एज, अगर आपका ये थीटा है तो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा विच इज़ दिस अपोजिट, ओके, अपोजिट एक्स, अपोजिट दिस अपोजिट साइड इनटू साइन थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस अपोजिट साइड वेट गाइस कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट। तो हम पहले यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे, चलो पहले स्लोप निकालते हैं, इस टी एल लाइन का पहले स्लोप निकालते हैं हम। ये जो डी एल एलिमेंट है हमारा, इसका स्लोप निकालते हैं, बिकॉज इसका स्लोप भी हमें यूज़ में आने वाला है। सो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ डी एल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हमने लिया है वाई, दिस इज़ डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वी हैव इक्वेशन दैट इज़ वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये क्या बनेगा, डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू 2kx dx, ये ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगा। और यहाँ से आप लिख सकते हो dx बाय dy विच इज़ इक्वल्स टू 1/2kx, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो dx बाई dy की वैल्यू यहाँ पे अगर आप डाल दोगे तो स्लोप आपको मिल जाएगा dl का, दैट इज़ 1/2kx विच इज़ नथिंग बट स्लोप को हम लिख सकते हैं tan थीटा के फॉर्म में भी, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो सब क्लियर है। तो अभी हमें क्या करना है, दिस वी हैव एरिया, एरिया था हमारे पास डी ए जो आया था 2πx इंटू डी एल, 2πx इंटू डी एल, ये एरिया आया था। तो अभी हम देखो यहाँ पे दिस डी एल कैन बी रीराइट एज, इस डी एल को क्या लिख सकते हैं हम, अगर यही हम अगेन कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास पता है थीटा है, इस डी एल को क्या लिख सकते हैं हम, इस डी एल को हम डी एक्स अपॉन, देखो इस डी एल को हम डी एक्स अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, इस डी एक्स को मान लो ये आपका डी एक्स है, ठीक है। तो ये डी एल, सॉरी ये डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन साइन थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो डी एल कैन बी रीराइट एज डी एक्स अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें एरिया क्या मिलेगा, 2πx, दिस विल बिकम डी एक्स अपॉन साइन थीटा। तो सिंपली आपको जो डी एल की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है, अब ये आ जाएगा 0 to r, दिस विल बिकम 2πx इंटू डी एक्स अपॉन साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा बाय सी, ठीक है। ऐसा कुछ तो इक्वेशन आएगा, यहाँ से साइन क्यूब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा एक, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको इक्वेशन मिलने वाला है इस केस में। सो विच इज़ इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 to r 4πi साइन स्क्वायर थीटा बाय सी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो दिस इज़ द इक्वेशन वी गॉट हियर। नाउ इस इक्वेशन में देखो 4πi/c ये तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे थीटा की टर्म आ गई, अगेन dx की टर्म आ गई, तो एक की कौन से तो भी टर्म में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आइदर थीटा के टर्म में लिखो या फिर x के टर्म में लिखो, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो इसको देखते हैं अभी कैसे सॉल्व, यहाँ पे अभी स्लोप का यूज़ होने वाला है आपका। सो आपके पास जो फोर्स आया था उसको कांस्टेंट हम बाहर निकालते हैं उस केस में, तो ये बनेगा आपका 4πi/c इंटू 0 to r, ये बनेगा आपका कुछ साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ तो बनेगा आपका। तो हमें पता है tan थीटा जो हमने स्लोप निकाला था वो आया था हमारा 2kx, ऐसा कुछ तो आया था। तो ये आपका ट्रायंगल था इस केस में, ये आपका थीटा था। सो tan थीटा आया था हमारा, ये tan थीटा आपको पता है क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है ये वाली साइड, तो इसको 1 कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 2kx। तो ये साइड जो है, ये एक साइड आपकी बन जाएंगी 4k² x² + 1 अंडर रूट ऑफ दिस, ओके। ये साइड आपकी ये बन जाएंगी।
तो ये जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो इससे हम अभी साइन थीटा निकाल सकते हैं क्या? सीधा साइन थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ 4k² x² +1 ये है आपका। तो साइन थीटा की वैल्यू सीधा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमें, क्या मिलेगा हमें फाइनल इक्वेशन? 4πi/c दिस विल बिकम 0 to r 1/4k² x² +1 ओके इंटू आएगा यहाँ पे x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अभी। सो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 + 4k² x² = t। तो यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा? 2 × 4k² x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू dt। ऐसा कुछ तो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इंटू डी एक्स जो वैल्यू आएंगी आपकी विच इज़ dt अपॉन 8k², 8 ठीक है 8k²। ओके, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएंगी डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम एंड दिस इज़ एंड ये t की भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स देखो यहाँ से अभी फोर्स आपका जो आने वाला है दैट विल बी 4πi/c। ये कांस्टेंट तो रहेगा ही। 0 to r ही रहने देते हैं बिकॉज अगेन वी हैव टू पुट दिस t वैल्यू हियर। सो x dx बन जाएगा आपका dt अपॉन 8k² विच इज़ नथिंग बट 8k² इज़ द कांस्टेंट। ओके, ये भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी t। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 4πi/c इंटू 8k² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r 1/t इंटू dt। तो इसका क्या बन जाएगा? 4πi/c इंटू 8k² ln ऑफ t। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो इक्वेशन मिलेगा आपको 0 to r। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ये जो फोर्स आया है, फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारा फोर्स? तो फोर्स मिलेगा आपको 4i/c 8k²। ऐसा कुछ तो था। ठीक है, ln ऑफ t आया था 0 to r। तो t जो हमने लिया था वही अभी यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस विल बिकम इसको 1 2 ठीक है। सो i/2k² 2k² c भी रहेगा इंटू ln ऑफ t की वैल्यू क्या थी वो पुट कर देंगे 1 + 4k² x²। ठीक है, लिमिट्स है 0 to r। आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स व्हाट वी विल गेट i/2k² c इंटू ln ऑफ 1 + 4k² r²। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। ये बन जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन फॉर 100% रिफ्लेक्शन। 100% रिफ्लेक्शन के लिए F क्या आएगा आपका? फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए इट विल बी I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा आपका? वही रहेगा सर्कल का। सो I/c इंटू πr² आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर 100% एब्जॉर्प्शन। 100% एब्जॉर्प्शन के लिए ये आ जाएगा आपका। और ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? सिंपली आप ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए अगर निकालना है ईटा% रिफ्लेक्शन तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, तो दिस इज़ ईटा/100 इंटू i/2k² c इंटू ln ऑफ 1 + 4k² r²। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट +1 - ईटा/100 इंटू i/c πr। तो ये आपका बन जाएगा फॉर ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये हो गया गाइज आज का लेक्चर। तो आज हमने जो पढ़ा है इसमें, तो फोर्स हमने कैलकुलेट किया रेडिएशन फोर्स। ठीक है, तो रेडिएशन फोर्स फॉर सिलेंडर के लिए हमने देखा है। ओके, उसके बाद में कोन के लिए हमने देखा एंड
पैराबोलाइड का एक केस देखा है, ठीक है। तो ये तीनों भी इक्वेशन जो आए हैं उसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तीनों भी डेरिवेशन 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। अगर किसी और टाइप का अगर क्वेश्चन आता है सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दैट, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सम्स की, ओके। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।